इरफान अंसारी जी है, उनका एक पर्टिकुलर हट है। अब कांग्रेस के विधायक जी हैं यहाँ पे राजेश कच्छप, कांग्रेस के विधायक है बंधु तिर्की जी ने भी वो सेम पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने जताया कि भाई इनकी जो यहाँ नगरी के वासियों की जो मांग है वो जायज है। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ सुरभि सहाय और आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं अभी मौजूद हूँ लालपुर के सरना भवन में, जहाँ पर आदिवासियों ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था जमीन को लेकर। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक छात्र है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले आप सभी के दर्शकगणों को और सभी झारखंड के मूल निवासी और यहाँ पे स्थानीय लोगों को मेरा जमे जमा जोहार। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो उलगुलान पद यात्रा को लेकर के था। जिस तरीके से हम ज़मीनी मुद्दा जो देख रहे हैं, अक्सर जो झारखंड में जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के तहत भी और यहाँ पे गैर इलीगल तरीके से जो लोग यहाँ पे खरीद बिक्री कर रहे हैं, CNT SPT एक्ट का लगातार यहाँ पे बात आपके चौथे स्तंभ के माध्यम से लोगों तक जानकारी मिल रही है। बावजूदा यहाँ पे आए दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इलीगल तरीके से ज़मीन की यहाँ पे लूटपाट चल रही है। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के 5 तारीख को बिरसा की धरती से हम लोगों ने पदयात्रा का पहल किया है, ताकि यहाँ पे जितने भी ज़मीन मुद्दा गलत तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि अगर आज हम आदिवासियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आदिवासियों की पहचान होती है जल जंगल ज़मीन। तो आज आने वाला दिनों में अगर जल जंगल ज़मीन ही नहीं बचेगा, इस चीज़ के लिए आज थोड़ा बहुत भी बचा उसके लिए हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, तो कल को शायद आदिवासी शायद किताबों में केवल पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये किया था, आयोजन किया था। ये जो रिम्स का मैटर चल रहा है, तो ये तो ऑलरेडी हमारा बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन आप लोग हैं कि अभी भी स्टार्ट ये चीज़ कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी बातें सरकार तक पहुंचेगी और सरकार आपकी बातें मानेंगी? देखिए, ये आज का विरोध नहीं है, ये लगातार मैं भी पिछले साल मैं भी उस विरोध में शामिल थी। लगातार सरकार से कम्युनिकेट करने का जनता प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पे इरफान अंसारी जी है, उनका एक पर्टिकुलर हट है। अब कांग्रेस के विधायक जी हैं यहाँ पे राजेश कच्छप, कांग्रेस के विधायक है बंधु तिर्की जी ने भी वो सेम पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने जताया कि भाई इनकी जो यहाँ नगरी के वासियों की जो मांग है वो जायज है, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। लेकिन इरफान अंसारी जी का कौन सा हट है या फिर निजी उनका कौन सा उद्देश्य है, वो तो वो समझेंगे। और लगातार इस तरह का विरोध करने के बावजूद भी ना तो वो 5वीं अनुसूची को मानने को तैयार है, ना संविधान में जो कानून आदिवासियों के लिए दिए गए हैं उनको तैयार। अरे भाई, एक बार कम्युनिकेट तो करके देखते हैं ना। उनसे कम्युनिकेट करने का तो दूर कर छोड़िए, आज इतना तरीके से हम लोग बात पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं सरकार को भी या DC के माध्यम से, सारे एंगल से जो संवैधानिक रूप से होनी चाहिए थी, वो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अपना एक उसको हट बुद्धि जो होता है वो करने को मिल रहा है, और जनता इस चीज़ को दिखाएगी और उसको घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। और जनता ने आह्वान कर दिया है कि इरफान अंसारी जी को इस्तीफा देना होगा यहाँ से। आप जो आंदोलन करने वाले हैं 5 से 8 तक, उस बीच में अगर सरकार आपको बात करने के लिए बुलाएगी तो क्या आप लोग जाएंगे बात करने? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं भाई कि हमारा अस्तित्व बचा रहे। आप देखिएगा, नगरी ने केवल नगरी रिम्स के लिए जमीन देने के लिए नहीं है, वो विकास का विरोधी नहीं है, न ही कभी विकास को विरोध किया है। लेकिन आप लोगों का यूनिवर्सिटी देख लिया, किसने दिया? नगरी के लोगों ने दिया। विश्व कृषि विश्वविद्यालय किसने दिया? नगरी के लोगों ने दिया। रिंग रोड वहां से पास हुआ, किसने जमीन दिया? नगरी के लोगों ने दिया। तो आप इस तरीके से बार बार अगर किसी लोगों को डिस्प्लेसमेंट कीजिएगा तो फिर उसका अस्तित्व कहाँ रहेगा? इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आदिवासी जिस तरीके से जिन अभी हालात चल रहा है, कल को सिर्फ आदिवासी किताबों में पढ़ने को मिलेगा, इस तरीके से नहीं सुलझेगी। ये आंदोलन होने के बाद भी आपकी बातें सरकार नहीं मानेगी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, जनतंत्र एक सबसे बड़ा ये है पहलू है, और उनका जनमत अभी सरकार शायद उनको लग रहा है कि नहीं ये लोग क्या ही कर पाएंगे, लेकिन जनमत आपको देखने को जरूर मिलेगा अगर नहीं सुनी तो। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सविता कच्छप है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ।